सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सुबह सुबह 8 बजे सादर जय जिनेंद्र। आज बड़ी अच्छी बात करेंगे आपके साथ। चुनाव आने वाले हैं और उधर महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है। सितंबर अक्टूबर में चर्चा थी कि इस वर्ष के अंदर महावीर स्वामी पर एक सिक्का सरकार द्वारा जारी होगा। उसके बारे में बता रहे हैं, अंदर ही खबर बता रहे हैं, सिक्का जारी होने वाला है। बस इतनी बात, खास बात ये देख रहे हैं आप, उसके बारे में गजट जारी हो गया है। इसके बारे में भ्रांति चल रही थी क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर सच और झूठ दोनों आते हैं। इसके लिए चैनल हमारी टीम पहुंच गई सीधा SMPCIL जनपद में ऑफिस, हेड ऑफिस का, जो हमारे देश में सिक्कों का प्रचलन करती है, सिक्के बनाती है और उसकी जगह जगह बसती है टकसाल से, और यहाँ के उनको बना के यानी बिजनेस करती है उसका। क्या इस सिक्के को हमारे प्रधानमंत्री महोदय जारी करने वाले हैं? अभी तक की सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार संभवतः हाँ, प्रधानमंत्री द्वारा इस 2550वें निर्वाण महामहोत्सव में उनके द्वारा ये 100 रुपए का सिक्का शीघ्र जारी होने वाला है। कुछ तो कह रहे हैं शायद ये चुनावों की घोषणा से पहले हो जाए, यानी 1 माह के अंदर यह हो सकता है। इस बारे में यह गजट जारी हुआ है जो आप देख रहे हैं, 23 फरवरी को जारी है। देख रहे हैं गजट में 127 नंबर गजट के अंदर हमारे वित्त मंत्रालय के अंदर इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा, और जिसकी प्रिंटिंग करेगी SMPCIL, ये कंपनी इसकी प्रिंटिंग करेगी। 100 रुपए के मूल्य का यह सिक्का होगा। एक बात बता दें, मूल्य 100 रुपए का है, मिलेगा 100 में नहीं, कितने में? 90 में, 110 में, हजारों में। आइए, 4 से 5,000 रुपए मूल्य में यह सिक्का आपको मिल पाएगा। सोच लीजिए, खास बात क्या होगी, इसमें एक तरफ वही अशोक स्तंभ होगा, उसमें भारत लिखा होगा, इंडिया लिखा होगा और रुपए 100 लिखा होगा। दूसरी तरफ इसके अंदर जल मंदिर होगा, यानी पावापुरी मोक्ष स्थली जो है वहां के जल मंदिर का चित्र होगा, और नीचे लिखा होगा महावीर स्वामी 2550 निर्वाण कल्याणक। यह चित्र होगा उसके अंदर। अभी आपको जानकारी दे रहे हैं, अभी तक ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मूल्य 100 रुपए है, और यह बना कैसे होगा अब आपको वह भी बताते हैं। जी हाँ, इस चार्ट से आप इसका पूरा विवरण देख सकते हैं। इस सिक्के का 44 mm 4.4 सेंटीमीटर बाहर का सरकमफ्रेंस होगा, जिसका ये मैं पाइप दी है। साथ में इसमें हो गया 50% जो मेटल का ही बनेगा सिक्का, 50% उसमें चांदी होगी, 40% उसमें तांबा होगा, 5% उसमें जस्ता होगा और 5% निकल होगा। इस तरीके से इस सिक्के का निर्माण होगा जो 100 रुपए मूल्य होगा। आप सोचिए, आप सिक्के का मूल्य 100 रुपए और उसमें 50% चांदी। अरे आप वजन तो बता दें आपको, अभी आगे बताते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं देंगे इसमें, किंतु परंतु अटकल की संभावना की नहीं बात करेंगे, हम गजट में लिखा है वह बता रहे हैं आपको। इसका वजन 35 ग्राम होगा। अब ये सरकारी बिल है, यह 0.1% कम भी हो सकता है, ज्यादा नहीं। 34.85 ग्राम से लेकर यह 35.15 ग्राम तक का सिक्का हो सकता है। क्या बताया था, इसमें आंधी चांदी होगी, यानी 17 ग्राम से ऊपर इसमें चांदी होगी। चांदी की रेट जानते ही हो आप, 700 रुपए ग्राम पड़ रही है। तो समझ लीजिए आप, ये 700 रुपए के अंदर इसमें ग्राम कितनी चांदी होगी। विश्वास कर सकते हैं आप। इस सब के मूल्य लगाकर इसका मूल्य निकाला जाता है। यह जितना रेट लिखा होता है उस पर सिक्का नहीं मिलता है। ये खास बात है इसकी, जो इसकी बराबर। इसमें खर्चा कैसे आता है अब आपको वो बता देते हैं। यह है कॉस्ट की लागत पर रहने वाला। पहले तो है उन सारे धातुओं का खर्चा, वह खर्चा लगाते हैं। उसके बाद इसके बनवाई में खर्चा क्या आता है वह भी जोड़ा जाता है। इसमें डायरेक्ट खर्चे भी जोड़े जाते हैं। डायरेक्ट खर्चे मतलब डाई कटिंग होती है, बिजली खर्च होती है और खर्चे। साथ में होते हैं इंसिडेंटल कॉस्ट, यानी और खर्चे। इन तीनों का जो कॉस्ट आती है ना, उसमें 20% इंसिडेंटल और खत्म मान लेते हैं। और साथ में होते हैं इनडायरेक्ट खर्चों के अंदर होता है सिक्योरिटी के लिए, कैसे सुरक्षा के लिए होता है, एडमिशन। इन सब खर्चों को जोड़ लिया था, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी जुड़ता है। जी हाँ, अगर इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जैसे इस बार जारी कर रही है तो 10% इसमें मार्जिन रखेगी प्रॉफिट का। और अगर कोई PSU करती है ना, सरकार प्रतिष्ठान करता है, जैसे आप समझिए NTPC करे, SBI करे, जो सार्वजनिक तो उसमें 50% प्रॉफिट मार्जिन रखा जाता है। कोई NGO करे तो 100% मार्जिन जुड़ता है,
और अगर कोई प्राइवेट संस्था करे तो 200% मार्जिन जोड़ के इसकी कीमत आकी जाती है, उस मूल्य पर आपको ये सिक्का मिलता है। तो अब इन सब की कॉस्ट निकाली जाएगी, तब उसके बाद में आपको मालूम चलेगा कि यह सिक्का आपको कितने रुपए में मिलेगा। ऑनलाइन भी मिल सकता है SMPCL की वेबसाइट से, है ना। अच्छी बात। यानी महावीर स्वामी जी के इस 2500वें एनिवर्सरी में सिक्का जारी हो रहा है, और जहां तक उम्मीद सूत्र बता रहे हैं वह प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इन चुनावों की घोषणा के समय से पहले होने की पूरी संभावना है। आप कहेंगे कि पहली बार सिक्का जारी हो रहा है, या आपको लिस्ट दे रहे हैं जो हमें दी गई वहां से। इतने सिक्के अब तक, ये 2011 में आया था कॉइनेज एक्ट, जब से ये सुविधाएं मिली सिक्के बनाने की, उसके अंतर्गत यह इस तरह सिक्का ही है अब जारी हो रहा है। इसमें एक है जो धार्मिक लोग देखें, अब ये मातो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के रूप में भी इसमें सिक्का ऐसे पहले जारी हो चुका है। आजकल महावीर स्वामी की चर्चा बहुत चल रही है, जैन समाज के बारे में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई आलेख मिल जाता है। यह है हमारे देश का एक बहुत बड़ा अखबार की पंजाब केसरी की साइड से निकाला है कि जैनों के अंदर साधु साध्वी नहाते क्यों नहीं है। एक जानने की उत्कंठा में बहुत अच्छा लगा। हाँ, पर ध्यान से देखा तस्वीर को, सब में तस्वीर तो भी है आदिनाथ भगवान की, नहीं मुझे नहीं लगती। महावीर भगवान की बिल्कुल नहीं लगती। महात्मा बुद्ध की तस्वीर छापकर हम जैनों का इतिहास पढ़ा रहे हैं। आज यह हमारे यहाँ, यह हमारी मीडिया की पहचान है। पिछली वर्ष बताया था आपको हमने कि पंजाब के अखबार में और दिल्ली के सबसे बड़े जैन अखबार नवभारत टाइम्स में भी इसी तरह की गलतियां होती हैं। और यह करगर्दी हमारे पुरातत्व के अंदर म्यूजियम में आपको हर जगह मिल जाएंगी। मूर्तियां तीर्थंकरों की हैं जिन्हें महात्मा बुद्ध कह के मार्क किया हुआ है। कारण हमारे यहाँ के इतिहासकार, हमारे जानकार इस समय इतने कम है या उनकी आवाज नहीं दे पाते हैं कि इस तरह की गलतियां छपते इसके अंदर भी आते हैं। तो अंदर क्या लिखा है ये दिखाते हैं। पहले बार ध्यान रखना, मेरा इसमें एंकर राइट में आएगा, क्योंकि पहले ऊपर फोटो में जो है 2 के अंदर एंकर राइट में रखना। 2A क्या लिखा है इसमें कि हाँ, जैन साधु साध्वी नहाते तो नहीं है पर कपड़े से बदन पहुंचते हैं। किसी अगम में नहीं लिखा कि कोई तन पर धागा भी लेते हैं। कभी कदार कोई साधु जब आहार करता है, कुछ आहार का कुछ गिर जाता है तो शायद वह गीले पानी से उसे साफ कर देता है। लेकिन यह कहा जाए आपके आगम के अनुसार, शास्त्र अनुसार कि कपड़े से बदन पहुंचते हैं, ये बिल्कुल गलत 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 है। कोई भी साधु अपने बदन को जल द्वारा गीला करके शरीर को कपड़े से नहीं पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं। इस बारे की, इस तरह की बातों को कभी भी समाज के सामने अगर मीडिया लाता है तो इस बारे में इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। और हमारी किसी कमेटी ने, संस्था ने इसके बारे में विरोध तक प्रकट नहीं किया है। गजब की बात है, आजकल मीडिया अपनी मर्जी से जो मर्जी बात जैन समाज के बारे में कहने को अधिकार जैसे पूरी छूट रखता है। दिख रहे दृश्य पिछले 2-2.5 वर्ष से यहाँ पर विराजमान दिल्ली के अंदर आचार्य श्री अनेकांत सागर जी दिल्ली से 26 फरवरी को लाल मंदिर से दरियागंज से होते हुए, भोगल से होते हुए फरीदाबाद को पार कर रहे हैं। कहाँ के लिए? 1800 किलोमीटर का विहार है, समडोली की ओर जा रहे हैं। साथ में 2 रथ चल रहे हैं, एक शांतिनाथ भगवान कल्पतरु शांति भगवान का और एक शांति सागर जी महाराज का। आचार्य जी कहते हैं शुरू में 3 परंपराएं चली हैं जिन्हें प्रमुख थी आचार्य श्री शांति सागर जी दक्षिण वाले, एक शानी थी और एक आदि सागर अंकलिकर। इन 3 परंपराओं से आज 1827 दिगंबर जैन मुनिराज जगह जगह विहार कर रहे हैं, विराजमान है। आचार्य श्री दक्षिण वाले जो हैं शांति सागर जी, उनके सप्तम पट्टाचार्य हैं हमारे अनेकांत सागर जी आचार्य श्री, और इन्हीं के सानिध्य में अब उनका 100वां शताब्दी यानी आचार्य पदारोहण शताब्दी समारोह समडौली में आयोजित हो रहा है, जिनमें मुख्य रूप से इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं के निर्देशन में वह कार्यक्रम होगा। इसलिए 1800 किलोमीटर विहार दिल्ली से अब समडौली की ओर हो रहा है। आज का पावन दिन 7वें तीर्थंकर सुपाशनाथ भगवान जी का, इस बार छठ 2 पड़ रही है, आज भी है कल भी है, इसलिए क्योंकि सप्तमी सुपाश महाराज के मोक्ष कल्याण, आज है ज्ञान कल्याणक, अज्ञान का तिमिर हटे। इसी भावना के साथ आज के दिन 9 वर्ष के कठोर तप के बाद काशी में जन्म और काशी में ही तप और काशी में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज के दिन अपराह्न काल में सहेतुक वन के अंदर शीरीष वृक्ष के नीचे आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तुरंत स्वधर्म की आज्ञा से कुबेर समूह की रचना करता है। 108 किलोमीटर विस्तृत, सोचिए कितना बड़ा होता है, और उसके अंदर आपके 95 गर्दन के द्वारा आपके मुख से दिव्य ध्वनि उनके द्वारा रची और गुथी पूर्वाचार्य ने फिर शब्दबद्ध की हमारे लिए। आपका केवली काल 1 लाख पूर्व 20 पूर्वांग में 9 वर्ष कम रहा। बोलिए 7वें तीर्थंकर सुपाशनाथ भगवान जी के ज्ञान कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके साथ सुबह 8, शाम 8
सादा जय। पर हाँ, जाते जाते बता दें, आज शाम को करेंगे आपसे बात 2550वें निर्वाण महोत्सव के वर्ष के अंदर आज ये क्या हो रहा है महावीर स्वामी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।